अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वर्टिकल मूव। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जुबैर और ये है एक्सेल ट्रेनिंग की क्लास नंबर 16 जहां हम एक्सेल फंक्शंस का सही इस्तेमाल सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट कॉमन फंक्शन यूज्ड इन एक्सेल, दैट इज वी लुकअप। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बाद में आपको मिल सके। तो ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी वर्किंग शीट के ऊपर और यहाँ पर इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस शीट में हम यूज करने वाले हैं वी लुकअप और विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। वी लुकअप के पीछे लॉजिक क्या है, इसका मकसद क्या है इसको यूज करने का, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर अपनी टेबल पे और यहाँ पहला टेबल जो है उसमें मेरे पास कुछ स्कोर्स हैं और उनके अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पर कुछ ग्रेड्स हैं। यहाँ मेरे पास एक छोटा सा टेबल और है जिसमें यहाँ मैं स्कोर टाइप करूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एक्सेल जो है इस टेबल में से जो सेकंड कॉलम है ग्रेड का अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू वो पिक कर ले आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 0.75 टाइप है तो यहाँ सी वैल्यू आ जानी चाहिए जो कि इस तरह से सी वैल्यू टाइप आ जाए। ठीक है, सिमिलरली जब मैं यहाँ वैल्यू चेंज करूँ 0.65 कर दूँ तो यहाँ पर डी आ जाना चाहिए और इसी तरह से सो ऑन जो कि मेरे पास टेबल में वैल्यूज मौजूद हैं। दोस्तों हम यहाँ पे टाइप करते हैं वी लुकअप और वी लुकअप के थ्रू हम इस सेल को ऑटोमाइज करेंगे। वी लुकअप टाइप करते ही मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया और इसने इसका सिंटेक्स ऑन कर दिया। सिंटेक्स में सबसे पहली वैल्यू हमसे पूछी जा रही है लुकअप वैल्यू, यानी जिस वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैंने इस वैल्यू को फाइंड करना है तो मैंने इस B11 का रेफरेंस दे दिया। अब फाइंड मुझे कहाँ से करना है, टेबल एरे कौन सा है, तो वो टेबल एरे है ये, यानी इस टेबल एरे में से मुझे 0.65 उसको फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। फाइंड आउट करने के बाद जो इस सेल में मैं फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ इस सेल में कौन सी वैल्यू ये पिक करके लेकर आए, अगर उसको फाइंड हो जाती है ये वैल्यू तो 0.65 को ढूंढेगा कॉलम नंबर 1 में और देन उसके बाद कॉलम 2 में से वैल्यू पिक करेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 2। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ कॉमा प्रेस किया। अब इसने मुझसे दो आर्ग्यूमेंट के हवाले से और पूछा कि क्या यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट करना है मैच या फिर एग्जैक्ट मैच करना है। तो हम इस केस के अंदर एग्जैक्ट मैच वाली सिचुएशन लेकर आते हैं कि जी 0.65 की बेस के ऊपर आपने डेटा फैच करना है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ एंड देन टैब प्रेस करता हूँ, ये फॉल्स ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे फॉल्स, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैंने एंटर किया इसने यहाँ पे वैल्यू पिक कर ली। राइट, यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो है वो होती है स्टूडेंट्स को और लोगों को, डिफरेंट लोगों को जो यूज कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, ये जो 2 मैंने टाइप किया था ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या किस बेस पे उठाया जाता है। और दूसरी कंफ्यूजन ये होती है कि यहाँ पे ये जो टेबल एरे उठाया जा रहा है इसकी रेंज कहाँ से शुरू करनी है। तो दोनों में क्लियर कर देता हूँ कि देखें आपकी ये वैल्यू जिसकी बेस पे आपने डेटा को फाइंड करना है वो वैल्यू जिस कॉलम में हो आपने ये यहाँ पर जो टेबल एरे है उस कॉलम से शुरू करना है। तो हमारी वैल्यूज चूंकि बी कॉलम में है जिसको फाइंड करना है तो मैंने बी कॉलम से वैल्यूज टेबल एरे टाइप सिलेक्शन शुरू की और जहाँ तक मेरी वैल्यू जा सकती है, यानी पूरा टेबल मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। आप पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक की वैल्यू आपने यहाँ पे पिक करनी है। ठीक है, तो मेरी वैल्यूज जो पिक करनी है वो सेकंड कॉलम में अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम सिलेक्ट किए हैं। दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि ये 2 कॉलम इंडेक्स नंबर ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों आपने करना ये है कि जहाँ से आपने डेटा सिलेक्शन शुरू की है उस कॉलम को आपने 1 काउंट करना है, उसके बाद सेकंड जो उसके राइट पे कॉलम है उसको 2 काउंट करना है, देन उसके राइट पे जो कॉलम है उसको 3 काउंट करना है, सो और इस तरह से आपने काउंटिंग करनी है एंड देन आपने जो भी कॉलम नंबर है उसको यहाँ पर टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपने इंटर कर देना है और आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखता हूँ 0.75, तो यहाँ पर मेरे पास सी वैल्यू आ चुकी है।
इसको हम एक और एग्जांपल में चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और टेबल मौजूद है जो कि सेकंड टेबल है और इसमें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी प्राइस यहाँ पे रिकमेंडेड जो उनकी प्राइस है, ये रिटेल प्राइस भी हो सकती है, टीपी हो सकती है, व्हाटएवर। सो हमने करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम चेंज करें तो यहाँ पर उसकी ये प्राइस पिक करके ले आए एक्सेल। अगेन यहाँ मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप एंड वी लुकअप के साथ मैंने जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया तो मुझसे पूछा लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये जी कॉलम के अंदर और 11 नंबर रो के अंदर यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट 4 इज द लुकअप वैल्यू। मैंने प्रोडक्ट को 4 को सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे पूछा टेबल एरे कौन सा है आपका, तो चूंकि मेरी प्रोडक्ट 4 यहाँ पर है, इस कॉलम के अंदर प्रोडक्ट 4 है, तो मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया एंड देन उसके बाद मुझे सेकंड कॉलम से वैल्यू पिक करनी है, तो मैंने यहाँ पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया G4 से H8 तक और यहाँ मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, चूँकि मेरे पास कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 में मेरी वैल्यू मौजूद है जो मुझे यहाँ पे प्राइस की वैल्यू जो मुझे यहाँ पिक करनी है, तो मैंने कॉलम 2 प्रेस कर दिया। देन मैंने कॉमा प्रेस किया और इसको मैंने अभी के लिए कहा कि आपने एग्जैक्ट मैच यहाँ पे उठाना है फॉल्स वैल्यू, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर कर दिया। जैसे मैं इंटर करूँगा ये देखिए इन्होंने प्रोडक्ट 4 की प्राइस को पिक करके ले आया। ठीक है, यहाँ मैं आप प्रोडक्ट का नाम चेंज करता हूँ, मैं प्रोडक्ट 5 कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिएगा प्रोडक्ट 5 की प्राइस उठा लेगा एंड देन सो ऑन। इसी तरह से हम जितनी दफ़ा इसमें चेंजेस करना चाहेंगे तो ये मेरे पास इसकी प्राइस को पिक करके ले आएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब आप वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करते हो, यहाँ फॉल्स और ट्रू के केस में आप 0 और 1 यूज़ कर सकते हैं। 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच एंड 1 फॉर द अप्रॉक्सीमेट। तो हम यहाँ पे 0 भी टाइप करेंगे तब भी हमारे पास एग्जैक्ट मैच की सिचुएशन बनेगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अब एक काम ये करता हूँ कि मैं आपके लिए ये फार्मूला का फार्मूला टेक्स्ट जो है वो उसको ऑन कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीन पे इसको देख सकें कि इसमें हमने क्या फार्मूला टाइप किया है और यहाँ पर हमारे पास क्या फार्मूला टाइप है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास दोनों फंक्शन टाइप है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको वी लुकअप के साथ जो है वो 0 के साथ वैल्यू पिक की हुई है एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पे फॉल्स के साथ पिक की हुई है। तो दोस्तों हमने वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच तो देख लिया, अब हम बात करते हैं वी लुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी एग्जांपल नंबर 3 को यहाँ पे रीड करते हैं और इसमें हमारे पास क्या है। इस डेटा में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डे 1 से लेकर डे 30 तक लेट होता है बुक रिटर्न करने में, तो उसको 1% लेट फी चार्ज होगी, और जैसे ही डे 30 शुरू होगा और डे 30 से लेकर 59 तक उसको 2% फी चार्ज होगी। डे 60 से डे 90 तक अगर वो लेट होता है तो 3% चार्ज होगा, और 90 डेज से अबव या 90 डेज तक अगर 90 डेज तक बुक लेट करता है तो उसको 5% फीस चार्ज होगी। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ नीचे एक टेबल मौजूद है जिसमें हमने डेटा देखना है कि डेज कितने लेट हुए हैं। 89 डेज लेट हो चुके हैं और यहाँ हमें लेट चार्जेस को लेकर आना है। तो यहाँ लेट चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे उसके बैलेंस मौजूद है, और ये आप अगर लेट चार्जेस निकालना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज बैलेंस, के स्टूडेंट का बैलेंस अगर $500 है तो मैं $500 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 89 डेज लेट हुआ है तो 3% के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास $15 का जो है उसकी लेट चार्जेस फीस वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो हम ये 5% जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर इस सेल के अंदर 5% किस तरह से आएगा, एंड देन फिर हम उसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे बैलेंस के साथ। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना काम और यहाँ टाइप करते हैं वी लुकअप, और वी लुकअप टाइप करने के बाद मैंने से सबसे पहले ये मुझसे पूछा वी लुकअप वैल्यू क्या है। मैंने कहा इसे नंबर ऑफ डेज लेट, इसको लुकअप वैल्यू लो, और कॉमा प्रेस करके मैंने यहाँ पे इससे कहा कि ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लो B17 से C20 तक। बी कॉलम के अंदर मेरा डेटा मौजूद है जिसे मैंने लुकअप करना है, और सी कॉलम के अंदर से उसने वैल्यू फाइंड करके मुझे यहाँ पे पेस्ट करके देनी है। कॉमा मैंने सी कॉलम, चूंकि बी कॉलम में से डेटा पिक करना है तो बी कॉलम में कॉलम नंबर 1, और सी कॉलम में से वैल्यू पुट करनी पिकअप करनी है जो कि मुझे यहाँ फाइंड करके लानी है। तो यहाँ मैंने टू कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, यानी सी कॉलम को। देन मैंने यहाँ कॉमा प्रेस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच।
अगर मैं एग्जैक्ट मैच यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ तो यहाँ 89 की फिगर मेरे पास कहीं भी मौजूद नहीं है, तो ये मुझे यहाँ पर एरर दे देगा। तो बजाय इसके मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करूँ, मैं ये कहता हूँ कि यार इसको इस केस के अंदर ट्रू कर दो, यानी अप्रॉक्सीमेट मैच कर दो, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया एंड लेट्स सी द वैल्यू। यहाँ पे 3% आ गया है। अब ये 3% क्या है, ये 3%, यानी 89 डेज लेट हुआ है, ये 90 डेज पूरा लेट नहीं हुआ। अगर ये 90 डेज लेट होता तो ये 5% लेकर आता। ये चूंकि 89 डेज हुआ है तो ये यहाँ पर 3% की ये इसकी लेट फीस जो है परसेंटेज में लेकर आ रहा है। मैं यहाँ 90 टाइप करके देखता हूँ, इससे 5% ले आया। यहाँ मैं 60 टाइप करके देखता हूँ तो ये 3% ले आया। अगर मैं 59 भी टाइप करूंगा तो भी ये उसके ऊपर की वैल्यू यानी 2% लेकर आएगा, जो कि 30 टू 60% के दरमियान की वैल्यू है, विच इज 2%। राइट, तो मैं यहाँ पे 89 प्रेस करता हूँ। नाउ कम्स कि मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज तो आ चुकी है, बट ये कॉलम जो है ये कह रहा है लेट चार्जेस, नॉट अबाउट द परसेंटेज। तो लेट चार्जेस हम यहाँ पे देख चुके हैं कि किस तरह से लेट चार्जेस होंगे। हमारे पास उस स्टूडेंट का बैलेंस है $500। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इस डेटा को। इसको मैंने एडिट किया। अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड देन ओपन इट, और अगर इसका जो भी आंसर आता है VLOOKUP से उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस स्टूडेंट के बैलेंस के साथ। 323 में उसका बैलेंस मौजूद है, तो मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास उसका बैलेंस यानी फिगर के साथ मल्टीप्लाई करके ले आ रहा है। लेकिन चूंकि ये वैल्यूज परसेंटेज में है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं नंबर्स में। ठीक है, अब ये बता रहा है कि इसकी एक्चुअल बैलेंस है 500 और इसकी लेट फीस हो गई है $15 एडिशनल जो है। अगर मैं इसको डॉलर प्रेस कर देता हूँ, $15 एडिशनल जो है उसकी लेट फी बन चुकी है 89 डेज की बेस पे। अगर मैं 90 डेज करता हूँ तो ये $25 एडिशनल उस स्टूडेंट को पे करने हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब बात करते हैं जी एग्जाम्पल 4 की, और यहाँ पर भी हम अप्रोक्सीमेट मैच लगा के और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले इस शीट को समझते हैं। ये सेल्स वालों के लिए शीट है। आप यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कमीशन की बात कर रहे हैं, मैं इसको स्लैश करके इंसेंटिव टाइप कर देता हूँ। ठीक है, सेल्स इंसेंटिव, राइट। तो जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पर क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी भी सेल्स पर्सन की सेल 2000 अचीव कर लेती है तो उसको 2% इंसेंटिव मिलेगा, और जैसे ही उसकी सेल 5000 से एक्सीड करे तो 4% इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो 8000 से इंक्रीज करता है तो 5% उसका इंसेंटिव बनता है, और अगर वो 10,000 से इंक्रीज कर जाता है तो 7% का उसका कमीशन बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी नीचे टेबल के अंदर उसकी सेल्स को यहाँ टाइप करेंगे। यहाँ हमारे पास जो टाइप शुदा सेल है दैट इज 9587। ठीक है, 9587। इसकी बेस पे हम यहाँ पे VLOOKUP टाइप करते हैं, VLOOKUP, और यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब लुकअप वैल्यू मैंने क्या देनी है इसमें, सेल्स। ठीक है, सेल्स मैंने लुकअप वैल्यू दे दी। अब ये मुझसे पूछा है टेबल एरे क्या है, मैंने कहा टेबल एरे ये सिलेक्ट कर लो और कॉमा सेकंड कॉलम में से वैल्यू पिक करके लाओ जो कि परसेंटेज है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं करना है। एग्जैक्ट मैच क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये 9587 इस पूरे डेटा में मौजूद नहीं है। अगर 9587 करेगा तो इसको 5% इंक्रीज मिलना चाहिए, ना कि 7%, बिकॉज इसका टारगेट 10,000 अचीव नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे ट्रू टाइप कर लेता हूँ, या इन अदर केस मैंने आपको अबव सेक्शन में बताया था, या आप 1 भी टाइप कर सकते हैं। एग्जैक्ट मैच की सूरत में 0 टाइप करेंगे, और अप्रोक्सीमेट मैच की सूरत में आप यहाँ पे 1 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करें। ये इसकी परसेंटेज ले आया मेरे सामने। क्योंकि इस लड़के ने अपना टारगेट 9587 तक कंप्लीट किया था, जो कि 8000 से तो अबव है बट 10000 से बिलो है। तो इसलिए 10000 की जो परसेंटेज है वो इसके उसको इंसेंटिव जो मिलेगा वो 10000 की परसेंटेज वाला नहीं मिलेगा, बल्कि 8000 परसेंटेज वाला मिलेगा। अगर ये 11000 यहाँ पे सेल कर लेता तो इसको 7% की स्लॉट मिल जाती। इसी तरह से अगर ये 7999 भी करता तब भी इसको 4% मिलता, जो कि 5000 का इंसेंटिव है, ना कि 8000 का इंसेंटिव है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे हम कमीशन जो है उसका टोटल कितना उसे रिसीव करना है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हम कहते हैं जी इसकी टोटल सेल इतनी हुई है, मल्टीप्लाई बाय इसका कमीशन बनता है 4%।
तो मैंने $4 से मल्टीप्लाई किया, इसने मुझे $319 जो है वो उसका कमीशन बता दिया। मैं इसको 319 और ये मैंने इसका $320 बनते हैं, या 320 रुपीज़ जो भी आप कह लें। तो ये इसका टोटल कमीशन काउंट होता है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 10,000 एक भी कर देता हूँ, तो इसका 7% से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 700 कमीशन। सो होप सो आपको वी लुकअप का फंक्शन है वो समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त, और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगले किसी लेक्चर में, किसी नए फंक्शन के साथ, किसी नए फीचर के साथ एक्सेल के। तो कीप प्रैक्टिसिंग, और अगर आपको वीडियो कहीं पे भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन के साथ जो है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सकें। तो ख्याल रखिएगा दोस्तों अपना, और इसी के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।